आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस विषय के बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। देखिए, हम अक्सर सोशल मीडिया पे अपनी खुशियाँ बाँटते हैं, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने काफ़ी लंबे समय तक छुपाया है। मैं ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जो भी इस फ़ेज़ में होता है, वो कोशिश करता है कि वो इस फ़ेज़ को किसी के सामने शेयर ना करे। मैं बात कर रहा हूँ एंग्ज़ायटी की। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ, वो पहला अनुभव कैसा था और कैसे इससे मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह एंग्ज़ायटी ने बदल दिया और कैसे मैं इससे बाहर आया, ये सभी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले बात बताऊँ कि ये करीब ना 2 ढाई साल पुरानी बात है। नॉर्मल था सब कुछ, मतलब सब ऑफ़िस वगैरह का काम चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, मतलब लाइफ़ चल रही थी ठीक-ठाक। थोड़ी बहुत घबराहट होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसे बहुत बुरा कुछ लग रहा हो। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, इशा की नमाज़ में मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट फ़ील हुई। दिमाग में कुछ अजीब-अजीब ख़्याल आए और घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगी। तो फिर मैंने क्या किया कि एक डॉक्टर हैं पास में ही, तो उनको जाकर दिखाया। तो मुझे पहले ये लग रहा था कि शायद मुझे हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं और उससे रिलेटेड कोई समस्या है, तो मैं घबरा बहुत गया था, जिसकी वजह से मैं गया उनके पास और उनको दिखाया। कि एक ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे कुछ आज हो जाएगा या आज पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उस वक़्त मुझे एग्ज़ैक्टली ये नहीं पता था कि मुझे एंग्ज़ायटी है, पैनिक अटैक है, एग्ज़ैक्टली ये सब कुछ पता नहीं था उतना। तो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे दवाई दी और मैं खाया और नॉर्मल हो गया। उसके बाद चीज़ें ना बहुत बदल गईं, क्योंकि मुझे अब हर वक़्त ना ये डर लगने लगा कि कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। क्योंकि उस वक़्त कन्फर्म तो था नहीं कि ये एंग्ज़ायटी थी, पैनिक अटैक था, हार्ट से रिलेटेड था। अब ये लग रहा था कि कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए और अकेले कहीं जाने में डर लगने लगा। अब अगर चेस्ट में लेफ्ट साइड हल्का-सा भी पेन हो, चाहे वो गैस का ही पेन क्यों ना हो, ऐसा लगता था जैसे कुछ तो बुरा हो जाएगा। मतलब अजीब-सी घबराहट। अब वो हमेशा ना जो एक पैनिक अटैक का जो एहसास होता है ना, आपको उस एहसास से घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है कि कहीं फिर से वो लौट ना आए। तो हालाँकि मैं खुद को कई बार समझाने की कोशिश करता था कि यार नहीं, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, ये सिर्फ़ दिमाग का वहम है। तो एक्चुअली में हो कर क्या रहा था ना मैं डिनायल में जी रहा था। ये ऐसा फ़ेज़ है जिस फ़ेज़ में आप बहुत परेशान होते हो। ये डिनायल वाला फ़ेज़ ना अक्सर लोगों की लाइफ़ में आता है जब कोई एंग्ज़ायटी में होता है ना, तो वो कन्फर्म नहीं कर पाता कि उसको एंग्ज़ायटी है या क्या है, नहीं है, वो डिनायल में जी रहा होता है। लेकिन एंग्ज़ायटी ना याद रखिए कोई वहम नहीं है। ये एक शारीरिक और मानसिक वास्तविकता है, जिसे हमें समझना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता था, मैं काफ़ी रात तक वीडियोज़ देख रहा हूँ अजीब-सा चिड़चिड़ा हो गया। मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर गड़बड़ी है, जो शायद डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रही है, जो डॉक्टर शायद रिपोर्ट्स में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ तो है जो शायद ऐसा है जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन फाइनली ना मुझे ये लगा कि यार मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और फाइनली मैं हार्ट वाले के पास भी गया, उनको भी दिखा लिया। लेकिन तब जाकर मैंने ना ये तय किया कि यार जो भी है ना, एक बार दिखाओ, खत्म करो। क्योंकि कब तक इस लाइफ़ को ऐसे ही जियोगे? तो फिर मैंने इसके बारे में ना एक दिन डिसाइड किया कि यार इसके बारे में समझना है, देखना है कि एक्चुअली में है क्या? तो मैंने कुछ एक टीम है, मैंने उनसे कंसल्ट किया और उनसे कंसल्ट करके मैंने देखा कि अब मुझे ना पता करना है कि मुझे एक्चुअली है क्या? हार्ट से रिलेटेड है, एंग्ज़ायटी है, पैनिक अटैक है, ओसीडी है, मुझे एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है? मुझे उसका पता करना था। तो मैंने रूट कॉज़ फाइंड करने की कोशिश करी और मैंने अपने परिवार से भी बात करी, भाई से अपने बात करी, तो खुद मुझे एहसास हुआ कि हाँ, इसके बारे में मुझे क्लियरली बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये ना ऐसी लाइफ़ चलती रहेगी और लाइफ़ के कितने साल निकल गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई ना कि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो भी है ना, मुझे इसका इलाज करना है। फाइनली मैंने ठान लिया कि ठीक है, मैं इलाज करूँगा। लेकिन अब समस्या ये होती है कि जब आप इलाज के लिए सोचते हैं, तो एंग्ज़ायटी के इलाज के लिए जब आप आगे आते हैं ना, तो आपके कदम ज़्यादातर वहाँ रुक जाते हैं कि इसकी फ़ीस बहुत महँगी होती है। मैंने चेक किया ऑनलाइन, कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट उनकी फ़ीस देख रहा हूँ तो 5,000, 6,000, 7,000 7,000 रुपए के घंटे की फ़ीस। अब सोच रहा हूँ यार, इतना पैसा भी कैसे, मतलब 1-1 घंटे के लिए दिया जाए और कितने सेशंस लेने पड़ेंगे, वी डोंट नो। तो अब
अंदर से फ़ील भी हो रहा होता है ना कि मतलब अब गारंटी भी क्या है कि मैं ठीक ही हो जाऊँगा इतना पैसा देने के बाद। सिंपल सी बात है, गारंटी तो कुछ होती नहीं है और इतना पैसा भी मैं दे रहा हूँ, अब पता नहीं सही होगा, नहीं होगा, इतना पैसा भी देना है। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैंने अपने एचडीएफसी बैंक के कार्ड पे लोन कराया, मतलब ईएमआई, और ईएमआई करा के मैंने फाइनली जो है सेशन जॉइन कर लिया। मेरी लाइफ़ का मुझे लगता है कि बेस्ट डिसीज़न्स में से एक वो डिसीज़न था। जॉइन किया मैंने। मुझे समझ में आया कि हाँ, ये करने से मैंने अपनी लाइफ़ के लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ सही स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पर ना आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हैं, जो एंग्ज़ायटी में आप फँसे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एंग्ज़ायटी आपको कमज़ोर बना रही है, बल्कि सिर्फ़ आपको एक बताने की कोशिश कर रही होती है कि लंबे समय तक ना आपने कुछ ऐसी बातें हैं जिनको इग्नोर किया है। और जब आप एंग्ज़ायटी से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर आप एक अलग व्यक्ति होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि एंग्ज़ायटी से बाहर निकलते कैसे हैं? तो एंग्ज़ायटी से बाहर निकलने के लिए आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इसमें आपका कुछ सेशंस हो जाते हैं, कुछ थेरेपीज़ हो जाती हैं, कुछ समझना होता है, अपने रूट कॉज़ को फाइंड करना होता है और मेडिटेशन हो गया, थोड़ी एक्सरसाइज़ वगैरह हो गई, ये सब एक कॉम्बो है, सब कुछ समझना। जब आप समझ लेते हैं, करते हैं प्रैक्टिस, तो फिर आप बाहर आ जाते हैं। फाइनली मैं बाहर आ गया, तो अब मैं आपको ये सब चीज़ें बता सकता हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े ना इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको प्रोफ़ेशनल मदद लेने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पर आज भी एक थॉट प्रोसेस है कि जब हमारे अंदर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं। बुखार हो जाए या सर दर्द हो, सर्दी-खाँसी हो, कुछ भी हो, हम डॉक्टर को दिखाएँगे। लेकिन जब मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते हैं, एंग्ज़ायटी है, ओसीडी है, पैनिक अटैक है, तो हम जनरली इसके बारे में तो पहले बात ही नहीं करना चाहते। और अगर हमने इसके बारे में बात किया भी, तो हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते। हमें लग रहा होता है कि ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं और अपने आप ही ठीक हो जाएँगी। और इसी कन्फ्यूज़न में सालों निकल जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई साल निकाल देते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों के बारे में सुना जो 30-30 साल से एंग्ज़ायटी में हैं। 30 साल! आप सोच के देखो, एक इंसान की ज़िंदगी कितनी, अपनी ज़िंदगी का कितना लंबा वक़्त उन्होंने समझ लो एंग्ज़ायटी में निकाल दिया और अभी तक ठीक नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो समझना ये है कि आखिर वो 30 साल क्यों निकाल रहे हैं? क्या उन्हें सही नहीं होना है? डेफ़िनिटली होना है। लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर एक डिनायल चल रहा है कि मैं शायद ऐसे ठीक हो जाऊँगा, तो मुझे एंग्ज़ायटी के ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्या है? देखिए, मैं सिर्फ़ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को खुलकर जीना है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा ना ऊपर आइए और थोड़ा-सा ऊपर आकर सोचिए कि अगर आप 1 साल एंग्ज़ायटी के साथ जीते हैं, तो आपकी ज़िंदगी किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है और 1 साल विदाउट एंग्ज़ायटी जीते हैं, तो आपकी लाइफ़ किस तरीके से बेहतर होती है। मैं इसको आज इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट मैं एंग्ज़ायटी फ्री हूँ और ये 1 साल ना एक अलग ही लेवल का रहा। उससे पहले वाला साल सिर्फ़ डर, घबराहट, हर वक़्त बस यही चीज़ माइंड में चलती थी कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो ना जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाए, मतलब माइंड में सिर्फ़ वही चलता था। लेकिन फाइनली जब उससे बाहर आया ना, तो एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी इस तरीके की किसी परेशानी में हैं, तो आज ही आप कोशिश करें कि किसी से जो है कंसल्ट करें, किसी से बात करें या ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन्स लें और आप इस बीमारी से बाहर निकलें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने इसको कैसे मैनेज किया, कैसे मैंने इसको ट्रीट किया, अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो नीचे फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर के जो है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर जो है धीरे-धीरे आपके साथ वो सारे अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, सारे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको हेल्प करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।